कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1830 का दृश्य आता है और ये जगह होती है हडसन वैली जो न्यूयॉर्क में है। तभी हम लैंडोर को देखते हैं। लैंडोर एक डिटेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। वो कुछ भी नहीं करता, वो दिन भर शराब पीता है और इधर उधर पड़ा रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और हाल ही में उसकी बेटी भी गायब हो गई है। तब से लैंडोर को समझ में नहीं आ रहा कि उसके जीवन का मकसद क्या है और आखिर वो जीवन में करना क्या चाहता है। लैंडोर ऐसे ही इधर उधर भटकते रहता है, लेकिन एक दिन जब वो अपने घर के पास नदी के पास बैठा होता है, तभी उसके पास आता है कैप्टन हिचकॉक और उसे कहता है कि तुम्हारे सीनियर तुम्हें बुला रहे हैं। तब लैंडोर कहता है कि तुम्हें पता है मैं अपने घर से दूर कभी भी नहीं जाता, मैं यहीं पर रहूंगा। फिर हिचकॉक उसे समझाता है कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इमरजेंसी है, इसीलिए तुम्हें याद किया जा रहा है, तुम्हें एक बार तो चलना ही चाहिए। तब लैंडोर भी जाने के लिए मान जाता है। ये दोनों बग्गी में बैठते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। तब हमें पता लगता है कि लैंडोर कितना बेहतरीन डिटेक्टिव था। वो इस देश का सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव हुआ करता था। आज तक उसने किसी भी केस को अधूरा नहीं छोड़ा है। उसका सक्सेस रेट 100% है और यहाँ तक कि उसने गौथम सिटी में भी एक केस को सोल्व किया था। इसी बीच ये लोग पहुँच जाते हैं मिलिट्री एकेडमी। तब लैंडोर पहुँचता है अपने सीनियर के पास जिसका नाम है थेयर। थेयर को लैंडोर के बारे में सारी बातें पता है। उसे पता है कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ है, वो भी एक बीमारी के कारण, और उसके थोड़े समय के बाद से लैंडोर की बेटी गायब है। और ये सारी बातें करने के बाद थेयर यहाँ पर उसे आश्वासन देता है और सीधा मुद्दे पे आ जाता है और लैंडोर को बताता है कि यहाँ पर एक खून हुआ है एक सिपाही का जिसका नाम है फ्राई, और उसका फेवरेट खाना था चिकन, लेकिन उसे किसी ने मार दिया। और जैसे ही उसकी मौत हुई उसके पास कोई आया और बड़े ही सलीके से उसके छाती को काट के उसका दिल निकाल करके ले गया। और ये कोई आम बात नहीं है, यानी हमारे बीच कोई तो ऐसा घूम रहा है जो लोगों को मारना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि फ्राई ने खुदकुशी की है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता और इस गुत्थी को सिर्फ और सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद लैंडोर भी मान जाता है और अपने काम को शुरू करता है। वो अगले दिन हिचकॉक को लेता है और सीधा जाता है मुर्दा घर और जाके मिलता है डॉक्टर डैनियल से जिसने ऑटोप्सी की थी फ्राई की। फिर वो उससे पूछने लगता है कि ऑटोप्सी में क्या क्या पता लगा। तब डॉक्टर डैनियल घिसी पीटी बातें बताता है और कहता है कि वहाँ पर कुछ भी नया नहीं था जिसके बारे में सोचा जा सके। फिर लैंडोर कहता है कि मैं खुद से चेक करना चाहता हूँ और फ्राई के पूरे बॉडी को चेक करने लगता है। तब उसे कुछ चोट के निशान मिलते हैं फ्राई के गर्दन पे और उसके सर के पीछे भी, और उसके साथ साथ कागज के कुछ टुकड़े भी। और इन सारी चीजों को देखने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि फ्राई ने अपने आप को नहीं मारा है, जरूर उसका कत्ल किया गया है। तब डॉक्टर डैनियल भी इस चीज को देख करके सोच में पड़ जाता है। लेकिन अब लैंडोर के हाथ में वो कागज के टुकड़े हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इन पे क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ से वो कुछ ही शब्दों को देख पा रहा है। लेकिन लैंडोर कैसे भी सच्चाई तक पहुँचना चाहता है, इसीलिए वो निकलने लगता है। तब उसके पास हिचकॉक आता है और कहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर यहाँ पर लोगों को पता लगा तब सारे लोग परेशान होने लगेंगे और कहीं हमारे काम में बाधा भी ना आ जाए। तो तुम्हें जो भी करना है सीक्रेट तरीके से करना। और लैंडोर भी इस बात को भली भांति समझता है। फिर वो सबसे पहले उस जगह पे जाता है जहाँ पर फ्राई की डेड बॉडी मिली थी और वो सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या होगा। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है लैंडोर के पास जिसका नाम है एडगर एलन पो, और लैंडोर से कहता है कि मुझे पता है फ्राई ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल किया गया है और उसका कत्ल किसी न किसी कवि ने किया है। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक कवि हूँ। जिस तरीके से फ्राई के दिल को बाहर निकाला गया है और जिस बारीक तरीके से, वो किसी न किसी आर्टिस्ट का काम है और वो कवि ही है, क्योंकि मैं इन बारीकियों को जानता हूँ। और मेरे पास कुछ नाम भी है जिनसे आपको बातचीत करनी चाहिए, और वो है मेरा रूममेट। कुछ ही दिन पहले रूममेट से मेरा झगड़ा हुआ था और मुझे लगता है कि उसने जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ किया है। और इतना कहने के बाद एडगर यहाँ से चला जाता है। फिर लैंडोर भी इस बारे में सोचता है और अगले दिन पहुँच जाता है अकेडमी और एक एक करके सारे लोगों से पूछताछ करने लगता है, जितने भी लोग कवि हैं, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। तब अंत में वो पहुंचता है हिचकॉक के पास और वो बातें कर ही रहा होता है। तभी एक आदमी लेटर ला करके देता है हिचकॉक को। हिचकॉक जैसे ही लेटर को पढ़ता है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। तब वो लैंडोर को बताता है कि फिर से खून हुआ है, लेकिन इस बार खून हुआ है 2 जानवरों का, एक गाय का और एक भेड़ का, लेकिन उन्हें भी बिल्कुल इसी तरीके से मारा गया है और किसी ने उनके छाती को काटा है और अंदर से दिल गायब है। तो कहीं ना कहीं वो किलर हमें अभी भी संदेश देना चाहता है कि हम रुक जाएं और हम ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करें, वरना वो ऐसे ही करते रहेगा। लेकिन लैंडोर को इन बातों से कभी भी डर नहीं लगता। लैंडोर और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है कि अब उसे मजा आने वाला है, वो इस कातिल को पकड़ करके ही दम लेगा। तब वो जाकर के मिलता है एडगर से और उसे सारी बातें बताता है और एडगर को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं इस केस में आगे और भी चीजों को देखना चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं
जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी। और इतना कहते ही वो पेपर के टुकड़े उसे दे देता है और ये भी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन सारे पेपर्स का मतलब बताओ मुझे। अगर तुम्हें कुछ भी लगता है तो बात सबसे पहले मुझे बताना। तब एडगर भी इस काम में लग जाता है और शाम को ही वो पहुंचता है लैंडोर के घर पे और जाते ही कहता है कि मुझे ज्यादातर चीजें तो पता नहीं चली, लेकिन मुझे कुछ चीजें पता लग गई हैं। इस कागज के टुकड़े के अंत में लिखा है डोंट बी लेट, यानी कि फ्राई को किसी ने बाहर मिलने के लिए बुलाया था और जब वो मिलने गया तभी उसने उसका कत्ल किया। और इस चीज को देखने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लेटर किसी लड़की ने लिखा है, क्योंकि इतनी रात को फ्राई किसी भी आदमी से मिलने नहीं जाएगा, वो किसी न किसी लड़की से ही मिलने जाएगा। जिस दिन फ्राई का कत्ल हुआ था उस दिन मैंने कैंपस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा था। और ये सारी जानकारियाँ देने के बाद एडगर यहाँ से निकल जाता है। तब अगले दिन लैंडोर उसे फिर से खत लिखता है और कहता है कि लेक के पास एक घर है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ। तब एडगर तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है और जाते ही लैंडोर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, जमीन पे देखो। तब सबसे पहले इन्हें एक बड़ा सा सर्कल नजर आता है और सर्कल के बीच में एक त्रिभुज बना हुआ है। और इन चीजों को दिखाने के बाद लैंडोर कहता है कि इसका मतलब तुम समझ रहे हो, यहाँ पर किसी ने अनुष्ठान किया है, वो भी काले जादू का। जिसने भी फ्राई को मारा वो उसका दिल निकाल करके इसीलिए लाया था और उसने उसके दिल को त्रिभुज के बीच में रखा था, उसे जलाया और अपने अनुष्ठान को पूरा किया। अब सिर्फ हमें पता लगाना है कि ये काला जादू कौन कर रहा है। तब इन बातों को सुनने के बाद एडगर सबसे पहला नाम लेता है आर्टिमस का, यानी डॉक्टर डैनियल का बेटा। वो कहता है कि मुर्दा घर तक जाना इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ आर्टिमस के लिए आसान था और आर्टिमस को काले जादू में रुचि भी है। और इतना कहने के बाद एडगर कहता है कि मेरे पास एक आदमी है जो इन सारी चीजों के बारे में बता सकता है। फिर वो लैंडोर को लेकर के जाता है अपने एक दोस्त जॉन के पास। जॉन को काले जादू और अनुष्ठानों का बहुत ही ज्यादा शौक है, वो जानकारियाँ रखता है। तब ये लोग उसे बताते हैं कि आखिर इन लोगों ने क्या देखा, एक सर्कल और उसके अंदर एक त्रिभुज। इस आदमी का नाम है जॉन। फिर जॉन सारी चीजों को देखता है और देखने के बाद बताता है कि एक बहुत ही अनोखा जादू है। इस जादू को इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी अमर हो सके, लेकिन इस काले जादू को पूरा करने के लिए बलि देनी पड़ती है। वो बलि होती है एक बच्चे की और उसके बाद एक आदमी को जिसे लटका के मारा जाता है, यानी कातिल ने इसीलिए फ्राई को लटका के मारा था। फिर लैंडोर एडगर को कहता है कि अब जितना ज्यादा समय तुम आर्टिमस के साथ बिता सकते हो उतना समय बिताओ, तभी हमें आगे का सुराग मिल पाएगा। और एडगर भी ऐसा ही करता है, वो दिन भर आर्टिमस के ही साथ में रहता है और एक वक्त के बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर आर्टिमस जब अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है तभी वहाँ पर एडगर भी जाके बैठ जाता है और धीरे धीरे करके इनसे बातें उगलवाने लगता है फ्राई के बारे में। तब हमें पता लगता है कि आर्टिमस की एक बहन है जिसका नाम है लिया। लिया और फ्राई दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन जब लिया ने फ्राई को छोड़ा तभी से फ्राई का दिमाग खराब हो गया और अंत में उसने अपनी जान ले ली। तभी दूसरी तरफ हम लैंडोर को देखते हैं जिसे अपनी बेटी की झलकियाँ नजर आती है और ये झलकियाँ उसे हर रोज परेशान करती है। तब अपनी बेटी को याद करके लैंडोर फूट फूट के रोता है और ये ट्रॉमा इतनी जल्दी उसके दिमाग से नहीं जाने वाला। लेकिन अगले सुबह ये लोग फ्राई का फ्यूनरल रखते हैं और सारे लोग यहाँ पर शोक मनाने आए होते हैं और वो उसके परिवार को आश्वासन भी देते हैं। इसी बीच जब लैंडोर यहाँ से जा रहा होता है तब फ्राई की माँ उसके पास आती है और कहती है कि ये फ्राई की डायरी है, मैं चाहता हूँ कि इसे आप रखें ताकि आप जल्दी से जल्दी कातिल का पता लगा सके। ये डायरी मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो क्रिप्टोग्राफिक भाषा में लिखी गई है जो मेरे समझ से परे है, कहीं आपको समझ में आए और आप पता लगा सके कि फ्राई के साथ क्या हो रहा था। फिर इस डायरी को लेकर के लैंडोर यहाँ से निकलने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर डैनियल से जो अपनी पत्नी के साथ है जिसका नाम है वाइली। फिर वाइली लाइन मारने लगती है लैंडोर पे और पूछती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पे है। तब लैंडोर कहता है कि उसकी मौत हो गई 2 साल पहले। और इस चीज को सुनने के बाद कहीं ना कहीं वाइली खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका चांस है लैंडोर के साथ। तभी हम एडगर को देखते हैं जो आर्टिमस के घर पे है। वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि उसे और नए नए सुराग मिल सके। इसी बीच लिया को देखता है पियानो बजाते हुए, वो बहुत ही खूबसूरत पियानो बजाती है। तब एडगर को पहली बार पता लगता है कि लिया भी एक कवि है और ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है एडगर को। तब वो लिया के पास जाता है और बातों ही बातों में कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बाहर मिलोगी। तब लिया भी मान जाती है और अगले दिन ये दोनों मिलते हैं कब्रिस्तान में। तब एडगर अपने दिल की बात बताने लगता है लिया को कि वो उसकी खूबसूरती से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ है और ज्यादातर इस बात को जान के कि लिया भी एक कवि है। फिर लिया की बारी आती है कि वो एडगर के बारे में कुछ कहे, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले उसे दौरा पड़ता है। फिर वो जमीन पे गिर के छटपटाने लगती है। तब एडगर उसे संभालता है और दोबारा होश में लाता है और होश में लाने के बाद कहता है कि अब मैं तुम्हें घर वापस छोड़ देता हूँ। तब ये दोनों घर जाने लगते हैं। इसी बीच हम लैंडोर को देखते हैं जो गुत्थी को सुलझाने में लगा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर फ्राई ने अपनी डायरी में क्या लिखा है और वो कुछ पन्नों की गुत्थी को सुलझा भी लेता है। तब रात में वो अकेला निकलता है सुराग ढूंढने के लिए। इसी बीच हम एडगर को देखते हैं जो आ रहा होता है लैंडोर के पास। तभी रास्ते में उस पे एक आदमी हमला कर देता है जिसका नाम है बेलिंजर। बेलिंजर लैंडोर का दोस्त है, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे लैंडोर आ जाता है और इन दोनों को अलग करता है। लेकिन
जैसे ही सुबह होती है, लैंडोर को पता लगता है कि बेलिंजर गायब है। और जब ये लोग जंगल में उसे ढूंढने निकलते हैं, फिर इन्हें उसकी लाश मिलती है और लैंडोर देखता है कि बेलिंजर का भी दिल गायब है और ये चीज उसे और भी ज्यादा आश्चर्यचकित कर देती है। तब ये लोग बॉडी को लेकर के जाते हैं ऑटोप्सी के लिए और डैनियल इस पर बड़े ही ध्यान से ऑटोप्सी करता है। तब सबको बताता है कि ये दूसरा कातिल है, क्योंकि जो पहला कातिल था उसने बड़े ही प्रेसाइज तरीके से दिल को बाहर निकाला था, लेकिन ये कातिल उतना सॉफ्ट नहीं है। इसने बड़े ही अभद्र तरीके से छाती को काटा है और तब दिल को बाहर निकाला है। और जैसे ही थायर इस बात को सुनता है, वो आग बबूला हो जाता है और लैंडोर को कहता है कि जल्दी से जल्दी इस गुत्थी को सुलझाओ, कातिलों की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं नहीं चाहता कि शहर का कोई और आदमी मारा जाए। तुम्हें एडगर को इंट्रोगेट करना चाहिए, क्योंकि शहर का सबसे मिस्टीरियस आदमी वही है। सबसे ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें वही करता है। पहले उसका फ्राई से झगड़ा हुआ और फ्राई की मौत हो गई। उसके बाद उसका बेलिंजर से झगड़ा हुआ और बेलिंजर भी मर गया। और ये सारे सबूत कुछ न कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में। फिर इन बातों को सुनते ही लैंडोर जाकर के मिलता है एडगर से और कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब एडगर सारी बातें बताता है कि मेरा उन दोनों से झगड़ा हुआ था, क्योंकि हर बार वो मुझे चिढ़ाते रहते थे, मुझे गंदी गंदी गालियां देते थे और कहते थे कि मैं देखने में बहुत ही बदसूरत और भद्दा हूँ। तब मेरी लड़ाई हुई उनसे, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं मारा। तब लैंडोर भी उसकी बात पे भरोसा कर लेता है और कहता है कि जिससे भी लड़ाई हो, अगर उसे मारना पड़े तब तो इस शहर में बिल्कुल भी लोग नहीं बचेंगे। तब एक एक करके एडगर अपनी सारी बातें बताता है और जितनी मासूमियत के साथ वो बातें कहता है, कहीं ना कहीं लैंडोर को उस पर भरोसा हो जाता है। तब वो उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता। लेकिन इसी बीच इन दोनों को डॉक्टर डैनियल अपने घर पे इनवाइट करते हैं डिनर के लिए। लेकिन जब लैंडोर खाना खा रहा होता है, तब वो बार बार लिया को ही देखता है। लिया बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है और उसके चेहरे के भाव भंगिमा बहुत ही अलग है। फिर जैसे ही सब खाना खा लेते हैं, लैंडोर जाता है डैनियल के पास और कहता है कि क्या लिया ठीक है, आखिर उसे हुआ क्या है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। तब डैनियल बताता है कि उसे एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी है, उसे बार बार दौरे पड़ते रहते हैं। मैंने हर जगह के डॉक्टर से बात की, सबका यही कहना है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। तभी हिचकॉक आ जाता है लैंडोर के पास और उसे बताता है कि एडगर गायब हो चुका है। हमने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा, यानी अब उसकी भी मौत हो चुकी है। तब लैंडोर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर अभी तक उसकी लाश नहीं मिली है मतलब वो जिंदा है। सारे लोग उसके पीछे लगे हुए थे, तो ये भी हो सकता है कि वो शहर छोड़ करके भाग गया हो। और इतना कहते ही वो सबको कहता है कि जा करके हर जगह एडगर को ढूंढो। फिर वो पहुंचता है जॉन के पास और कहता है कि तुम काली जादू के बारे में क्या बता रहे थे, उसके बारे में मुझे और जानना है। तब जॉन कहता है कि ये सारी चीजें मैंने एक किताब में पढ़ी है और उस किताब को इस आदमी ने लिखा है। इसी का मानना है कि ऐसा अनुष्ठान करने के बाद इंसान अमर हो सकता है। फिर जैसे ही लैंडोर इसकी तस्वीर देखता है, उसे याद आता है कि उसने इस आदमी को देखा था डैनियल के घर पे। तब वो भागता हुआ जाता है डैनियल के घर पे। तभी हम लिया और आर्टिमस को देखते हैं, जिन लोगों ने एडगर को बांध रखा है और उसके ऊपर अनुष्ठान कर रहे हैं जिससे ये लोग अमर हो सके। तभी लैंडोर बात करता है डैनियल से और कहता है कि अब से तुम मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिया की बीमारी और यहाँ पर लोगों के साथ अनुष्ठान, इन सब का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। तब डैनियल सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं अपनी बेटी को ठीक नहीं कर सका, तब मुझे काले जादू के राह पर चलना पड़ा और ये राह यही कह रहा था। फिर मैंने उन सबका हार्ट निकलवाया और उससे अनुष्ठान को पूरा किया और अभी भी लिया और आर्टिमस अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। जल्दी ही वो लोग एडगर को मार देंगे। तब इस बात को सुनते ही लैंडोर यहाँ से भागने लगता है और जाता है उस वीरान घर में। ये लोग एडगर को मारते उससे पहले ये जा करके उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें मना करता है कि वो लोग ऐसा ना करें। लेकिन लिया अब किसी की नहीं सुनने वाली। वो चाकू निकालती है और एडगर की तरफ बढ़ने लगती है और गुस्से में वो सारी चीजों को गिरा देती है। फिर जैसे ही मोमबत्तियां जमीन पे गिरती हैं, यहाँ पर आग लगने लगती है और आर्टिमस इस चीज का फायदा उठा करके हमला कर देता है लैंडोर पे, ताकि लिया को थोड़ा वक्त मिल जाए और वो एडगर को मार दे। लेकिन लिया एडगर को मारती उससे पहले ऊपर से एक लकड़ी का बहुत बड़ा ढट्टर गिर जाता है उसके ऊपर और लिया उसी में दब जाती है। तब आर्टिमस भागता हुआ जाता है अपनी बहन को बचाने, लेकिन जब तक वो लकड़ियों को हटाता तब तक वो भी फंस जाता है और यहाँ की आग बढ़ने लगती है। तब लैंडोर एडगर को उठाता है और उसके साथ साथ वाइली को भी, और इन दोनों को लेकर के बाहर आ जाता है। लेकिन आर्टिमस और लिया अंदर ही फंस जाते हैं। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और एडगर को ला करके ये लोग हॉस्पिटल में डाल देते हैं। तब इन सारी चीजों को देखने के बाद हिचकॉक बहुत खुश होता है, क्योंकि अंत में इन्हें कातिलों के बारे में पता लग गया। तब हिचकॉक शुक्रिया अदा करता है लैंडोर का और उसे माफी भी मांगता है कि पहले उसने उसकी काबिलियत पे शक किया, लेकिन अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं और इस केस को भी बंद किया जाता है। तब लैंडोर अपने घर की तरफ निकल जाता है और देखते ही देखते कई सप्ताह का वक्त बीत जाता है। लेकिन एडगर जैसे ही ठीक होता है, वो सबसे पहले आता है लैंडोर के पास और कहता है कि मुझे कुछ पता लगा है। जब मैं इस केस के बारे में पता लगा रहा था, तब मैंने सारे के सारे कागजों को इकट्ठा किया जो कातिल ने लिखे थे, और इसी बीच मैंने आपकी भी लिखावट देखी और वो लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। फिर मैं आपके बारे में और चीजें पता लगाने लगा। तब टावर की एक महिला से मुझे पता लगा आपकी बेटी के
बारे में जिसका नाम है मटिल्ड, जिसके साथ कुछ तो हुआ है और उसके बाद से ही आपने ये सारी चीजें करनी शुरू की हैं। तब यहाँ पर लैंडोर सारी बातों को एक्सेप्ट करने लगता है और कहता है कि मेरी बेटी मटिल्ड अपना पहला डांस खत्म करके वापस आ रही थी। तब उसे 3 लड़कों ने पकड़ लिया, फ्राई, बेलिंजर और स्टोडर्ड, और ये तीनों उसके साथ बदतमीजी करने लगे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तीनों ने उसका बलात्कार किया, लेकिन अंत में मटिल्ड जिंदा बच गई और वो मेरे पास आई। लेकिन उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। वो अपने आप से नफरत करती थी, वो एक ट्रॉमा में चली गई और एक दिन वो भागते हुए गई हिल के पास। तब मैं उसके पीछे गया। मैंने बहुत कोशिश की कि वो आत्महत्या ना करे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और हिल से कूद के उसने अपनी जान दे दी। तब मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। सबको ये कहा कि मेरी बेटी बस गायब हो गई है, क्योंकि मुझे बदला लेना था। तब मैंने फ्राई को संदेश भेज के बुलाया और जब फ्राई वहाँ पर आया तब मैंने उसका कत्ल किया और मारने के बाद उसे लटका दिया कि सबको लगे कि ये एक आत्महत्या है। लेकिन जैसे ही मुझे फ्राई की डायरी मिली तब मुझे बाकी लोगों के बारे में पता लगा। तब मैंने बेलिंजर को भी बुलाया, उसे मारा और मारने के बाद उसका दिल निकाल लिया, क्योंकि उस वक्त तक मुझे लिया और आर्टिमस के बारे में पता नहीं था। मुझे बस ये पता था कि कोई तो इनका दिल निकाल करके अनुष्ठान कर रहा है। इसीलिए मैं ये साबित करना चाहता था कि बेलिंजर को भी उन्हीं लोगों ने मारा है। लेकिन जिस तरीके से मैंने उस आदमी का दिल निकाला, डैनियल को ये बात पता लग गई कि ये दूसरा कातिल है। उसके बाद से सारी चीजें प्लान के मुताबिक जाने लगी। मैं स्टोडर्ट को ढूंढ रहा था, लेकिन स्टोडर्ट गायब हो गया और अब वो शायद कहीं शहर में लौट करके भी वापस न आए। वो जानता है कि उसने क्या गलत किया है और उसकी सजा उसे क्या मिलने वाली है। तो मुझे खुशी है कि वो अपनी बची हुई जिंदगी अब डर में बिताएगा और अगर वो वापस आया तब उसका भी वही हश्र होगा। मैंने एक केस सिर्फ इसलिए अपने हाथ में लिया था ताकि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो और मैं इस बात का पता लगा सकूं कि आखिर इनका दिल निकाल कौन रहा है और वो दिल के साथ करेगा क्या। फिर ये सारी बातें बताने के बाद लैंडोर कहता है कि तुम जा करके चाहो तो पुलिस वालों को सच्चाई बता सकते हो कि मैं ही वो कातिल हूँ। लेकिन एडगर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। इंसाफ सबको नहीं मिलता, ऐसे हैवानों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। और इतना कहते ही वो अपने सबूतों को जला देता है और जाते वक्त लैंडोर को कहता है कि जितना भी वक्त मैंने आपके साथ बिताया और काम किया वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक है। फिर वो यहाँ से निकल जाता है। तब लैंडोर उसी जगह पे जाता है जहाँ से उसकी बेटी ने आत्महत्या की थी और हम देखते हैं कि लैंडोर के हाथ में उसकी बेटी का रिबन है। तब वो रिबन को हवा में उछाल देता है और कहता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले मेरी बच्ची। यानी कि उसने अभी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है और अब कहीं वो ट्रॉमा उसे परेशान ना करे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।